वेलकम। तो अब मैं आपको फिजिक्स के जो एक ये जो हम सीरीज है, ये पूरे सीरीज जो प्लेलिस्ट में है वो फंडामेंटल मैथमेटिकल टूल्स है। ठीक है, फंडामेंटल मैथमेटिकल टूल्स है और ये उन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और कह सकते हैं उन लोगों के लिए क्या प्री रिक्विजिट है पूरे फिजिक्स को अच्छे से समझने के लिए। खासकर जो बायो बैकग्राउंड के हैं उनके लिए डिफ़िकल्ट होगा, और जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड के हैं एक्चुअली उन्हें ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ना है, लेकिन लेटर स्टेज में पढ़ना है, उससे पहले आपको फिजिक्स में उसका एप्लीकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अब आपको पता ही है जो टूल्स जो होता है वो क्या होता है कि आपको हेल्प करता है किसी भी चीज़ को करने के लिए विथ लेस एफर्ट्स। जैसे आप सपोज करो कि स्क्रू है, इसको आपको ओपन करना है, आप हाथ से कुछ भी कर लो, बहुत मुश्किल है, लेकिन स्क्रू ड्राइवर जैसे ही लाओगे आराम से इसको लगा के और इसको क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। तो टूल्स आपके एफर्ट्स को बहुत आसान कर देता है। ठीक है, तो उसी तरह से फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल्स है या फिजिक्स का जो कंसेप्चुअल पार्ट है उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ टूल्स, मैथमेटिकल टूल्स बनाए गए हैं। इवन आप सोचो न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन को और मोशन को समझने के लिए, ग्रेविटेशन को समझने के लिए पूरा डिफरेंशिएशन एक टूल है, मैं आपको बताऊंगा, मैथमेटिकल ब्रांच है, उसको डिस्कवर कर दिया था। ठीक है, हालांकि इंडिया में उससे पहले भी डिस्कवर हो चुका था, लेकिन उसका क्रेडिट नहीं जाता क्योंकि उन्होंने पब्लिश नहीं कर रखा था। ठीक है, वो दूसरी बात है। तो टूल्स, तो एक तो पहले इस पूरे चैप्टर में हम टूल्स के बारे में जानेंगे कि टूल्स क्या है, और साथ साथ ये भी जानेंगे कि हम उसे प्रॉपर तरीके से कहाँ यूज करें। जैसे मैं कहूँ कि कोई ट्री है, ठीक है, और आप इस ट्री को कट करना है और आप ब्लेड लेके पहुँच गए, एक छोटा सा ब्लेड लिया और वो पहुँच गया कि हम इसको कट कर देंगे, गलत है। एक धागा है और आप उसको लेके एक तलवार लेके पहुंच गए कि अब धागा काटने के लिए हम एक तलवार लेके आते हैं, अच्छा बात नहीं है, कट जाएगा, वो दूसरी बात है। ब्लेड से भी आप एफर्ट्स करते 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 कट देंगे, वो दूसरी बात है। लेकिन प्रॉपर टूल किसका कहाँ पे यूज करना चाहिए वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो टूल्स एक मैथमेटिकल पोर्शन हो गया, और वहाँ पे हम ये भी जानेंगे उस मैथमेटिकल टूल में कि उसका यूज कैसे करेंगे। सबसे पहला, वेरी फर्स्ट जो आपके पास में यहाँ पे टूल्स है जो आपको पढ़ना है, जिसे हम कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, जिसका थोड़ा सा पार्ट आप कहाँ पे पढ़ चुके होगे, आप पढ़ चुके होगे 10th में, लेकिन उसका जो अभी 11th में मैथ वाले जो पढ़ेंगे उसका एप्लीकेशन फिजिक्स में है, तो उसको मुझे पहले बताना ज़रूरी होगा, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ आपको ट्रिगोमेट्री के कुछ पोर्शन को। ठीक है, अब इसमें ट्रिगोमेट्री में इसमें जो सबसे पहला पॉइंट्स आपको पढ़ना पड़ेगा वो एंगल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप एंगल नहीं जानोगे ट्रिगोमेट्री के पार्ट जो साइन थीटा कॉस थीटा ये सब करते हो वो नहीं जान सकते। और एंगल के लिए आपको मैं बता सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि एक शेप को समझना आपके पास में ज़रूरी है। ठीक है, जैसे यदि मैं शेप की बात करूं तो इसमें यदि है या नहीं है देखता हूं। शेप्स है ना, इसमें यदि सर्कुलर पार्ट को मैं यहाँ पे ले लूँ, ठीक है, यदि आप एक सर्किल को कंसीडर करते हैं, सपोज करो, ठीक है, ये आपके पास में सर्किल है, और मैंने कहा कि इसमें एक आर्क को कंसीडर करो, एक यहाँ से लेके यहाँ तक के आर्क को कंसीडर करो, और ये इसका सेंटर था, और सेंटर से आपको पता ही है कि रेडियस होता है, तो ये रेडियस आपको मालूम है, ये एंगल सपोज करो कि थीटा है और ये एल है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन होता है जहाँ से एंगल का मेजरमेंट हम शुरू करते हैं, और यहाँ पे ये जो थीटा होता है डिफाइन होता है L/R से। ठीक है, तो थीटा ये जो आर्क लेंथ है इसको हम अक्सर आर्क कहते हैं, आर्क अपॉन आर से करेंगे तो थीटा इक्वल टू L/R से ये चीज़ रिप्रेजेंट होता है। अब आपको पता है कि यदि मैं यहीं पे बात करूं तो यदि इस पोर्शन को रोटेट करते हुए इसको लाते 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 मतलब यहाँ से ऐसे लाते 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 इसको यदि आपने यहाँ पे ला दिया है, पूरा ऐसा रोटेट कर दिया है, तो आप कहते हो कि ये 2 पाई होता है, कहते हो। या
एक चीज़ हम कहते हैं ये पूरा सरकमफ्रेंस जो हो जाएगा, यदि रोटेट कर दिया तो ये जो L हो जाएगा ये 2πr हो जाता है, और अपॉन यदि आप r करते हो तो ये चीज़ थीटा 2π हो जाता है। तो यहाँ पे जो एंगल मेजरमेंट पूरा जो हो गया वो 2π हो गया, और ये इस 2π का यूनिट क्या होगा, कोई चीज़ मेजर करते हो तो उसका एक यूनिट लिखते हो, तो यहाँ पे जो इसका यूनिट है ये है रेडियन। ठीक है, तो रेडियन जो है यही एक ऐसा यूनिट भी है, तो रेडियन आपको याद रखना पड़ेगा, और उसको इसीलिए यहाँ पे r ऐसे लिख दिया जाता है, तो ये रेडियन हो गया। क्लियर? तो एंगल आपको पता होना चाहिए कि किसे कहते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप यहाँ पे एंगल लिखे 2π रेडियन, लेकिन ज़्यादा फेमस आप देखते होंगे डिग्री में होता है, तो इसलिए दूसरा पॉइंट आपको उसका कन्वर्जन आपको आना चाहिए। ठीक है, किसका कन्वर्जन आना चाहिए, डिग्री और रेडियन का। तो आपको एक चीज़ तो पता है कि यदि हम यहाँ पे 2π रेडियन कर दे, ठीक है, 2π रेडियन कर दे तो वो पूरा 360 डिग्री के बराबर है, क्योंकि आपको पता है कि पूरा ऐसा रोटेट कोई चीज़ हो जाता था हम उसे 360 डिग्री कहते हैं। दैट इज़, इसको हम ये भी कह सकते हैं यदि कोई पाई रेडियन है तो हम उसको 180 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, इनमें से किसी को भी बेस मान लीजिए, और यूनिटरी लॉ आप लगा सकते हो, किसी को भी बेस मान लो, चलो इसको ही हम बेस मान लेते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि यदि मैं आपसे कहूँ कि 1 रेडियन किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे 180 डिग्री अपॉन पाई के बराबर, जिसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अक्सर हम 22/7 लेते हैं। ठीक है, या ये 3.14 के आसपास आ जाता है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के लिए, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये डिग्री में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अक्सर एक पहला जो आपको हमेशा ये आप देखोगे फिजिक्स में आते रहेगा कि डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आता रहेगा। तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि आपको पता चल गया कि यदि हम 180 डिग्री को लिखें तो पाई रेडियन कहते हैं, तो यदि मैं कहूँ 90 डिग्री को कितना कहेंगे, तो ऑब्वियसली आधा होगा, π/2 रेडियन होगा। ठीक है, 30 डिग्री को कैसे कितना कहेंगे, तो लिखने के लिए आसान एक मेथड हो जाएगा कि यहाँ पे π/180, जैसे इसको यदि रीड करने की कोशिश करो तो दिस इज नथिंग बट π/180 इंटू 90 है। ठीक है, और इसको यदि आपने कन्वर्ट किया तो ये π/2 ऐसे आया है। तो यहाँ पे यदि 30 डिग्री है तो π/180 इंटू 30 डिग्री कर देंगे, तो इसलिए ये कितना हो जाएगा, π/6 रेडियन के बराबर हो जाएगा। सपोज करो कि 45 डिग्री के लिए मैं कहता हूँ, तो क्या क्या करना है, π/180 इंटू 45 डिग्री, जिसको ऐसा करेंगे तो कितना हो जाएगा, π/4, ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। तो 45 को इज इक्विवेलेंट टू π/4 रेडियन। ठीक है, तो आप यहाँ पे कंक्लूजन बना सकते हो कि यदि डिग्री को इन जनरल रेडियन में कन्वर्ट करना है, यदि थीटा डिग्री में दिया गया है और उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा π/180 से। बस ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो π/180 से यदि आपने मल्टीप्लाई कर दिया, जो थीटा डिग्री में दिया हुआ था, तो जो टोटल आंसर जो आएगा वो रेडियन में आ जाएगा। ठीक है, ये पहला चीज़ कन्वर्जन का आपको ध्यान में रहेगा। ठीक है, तो आप कुछ सिंपल क्वेश्चंस आप बना के कमेंट में आप यहाँ पे लिख सकते हो, या तो SW से समझ सकते हो, कमेंट में आप उसको लिखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं दे रहा हूँ कि यदि आपको लेट्स से कि 30 डिग्री का आपको कन्वर्ट करके लाना है रेडियन में। ठीक है, कितना रेडियन होगा इसे कन्वर्ट करना है 2 में, जो फेमस है। ठीक है, 45 डिग्री हो गया, ठीक है, 60 डिग्री हो गया, लेट्स से 90 डिग्री हो गया, 120 डिग्री हो गया। ठीक है, और 180 आपको पता ही है, लेट्स से 35 डिग्री हो गया। ये सबको आप रेडियन में कन्वर्ट करके और मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, या जो ग्रुप में जुड़ा हुआ है वो ग्रुप में क्या करेगा, इसका आंसर बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं एक कि इसका उल्टा कैसे होगा। अभी हम कन्वर्जन में ही हैं, इसका उल्टा कैसे होगा। जैसे यदि सपोज करो कि मैंने यहाँ पे कहा कि कोई भी चीज़ पाई रेडियन है, तो हमें पता है कि ये किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। तो कोई कहता है यदि π/2 रेडियन है तो कितना डिग्री के बराबर होगा, तो हम कहेंगे कि ये 90 डिग्री के बराबर हो गया। यदि देखने की कोशिश करें कि कैसे आया,
तो आप देखोगे कि यदि यहाँ पे सपोज करो कि हमें π/2 इसको देखना था, यदि मैं 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देता इस π/2 को, इसको कन्वर्ट करना था π/2 को, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाता और 2 से ये 90, ये आंसर आ जाता है। ठीक है, तो सिमिलरली यदि सपोज करो कि π/6 रेडियन को हमें लिखना है कि कितना डिग्री होगा, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यदि मैं 180/π मल्टीप्लाई कर दूँ, जिसको कन्वर्ट करना है π/6 जिसको कन्वर्ट करना था, तो ये चीज़ आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, 30 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गया कि इन जनरल यदि हमें थीटा रेडियन में गिवन है और उसे डिग्री में हमें निकालना है, थीटा जो यहाँ पे थीटा डिग्री में निकालना है, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, 180/π से, जस्ट प्रीवियस के अपोजिट वाले पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ बता दिया है और आप यहाँ पे SW रख लो, उसे आप कमेंट में आप लिख सकते हो या ग्रुप में आप इसका आंसर बता देना। ठीक है, जैसे यहाँ पे मुझे π/3 रेडियन का डिग्री में चाहिए कि ये डिग्री में कितना होगा। सिमिलरली आपके पास में π/6 रेडियन का चाहिए, π/12 रेडियन का चाहिए, लेट्स से कि 2π/3 रेडियन का चाहिए। ठीक है, 5 में लेट्स से 2π/6, तो ये π/3 ही हो जाएगा, तो कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स से कि 2π का रेडियन में जो है उसका चाहिए, इसका आंसर आप बताना। ठीक है, तो एक पार्ट यहाँ पे आ गया। क्लियर, तो ये एग्जाम्पल को आप सॉल्व करके और हमें बता देना। अब नेक्स्ट जो पोर्शन है वो एंगल के मेज़रमेंट का है और सेंस से रिलेटेड है। जब भी हम एंगल मेज़र करते हैं तो हमेशा हमारे पास में एक रेफरेंस फ्रेम होता है। इस चीज़ को अच्छे से समझना, हमेशा हमारे पास में एक रेफरेंस फ्रेम होता है, मतलब एक्स और वाई एक्सिस आपको गिवन रहेगा। जैसे ये एक्स एक्सिस है, पेन ले लीजिए, यदि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और यदि ये वाई एक्सिस है। और एंगल मेजरमेंट जब भी आप करते हो, जैसे सपोज करो कि कोई भी चीज़ यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, और आपने यदि इस एंगल को यहाँ से ऐसे करके इस डायरेक्शन में मेज़र किया है, तो सबसे पहले आप जो सेंस जो है मेज़र करने का यहाँ पे, वो एंटी क्लॉक वाइज है, क्लॉक के अपोजिट में है। तो ये जो भी मेजरमेंट होगा हम इसे कहेंगे कि ये पॉजिटिव एंगल है। एंगल मेजरमेंट के समय में ये इंपॉर्टेंट होता है, ये पॉजिटिव एंगल कहेंगे। और यदि कोई सपोज करो कि यहाँ पे होता और हमने इसको मेज़र कर लिया होता इस डायरेक्शन में मेज़र कर लिया होता, तो हम इसको नेगेटिव एंगल कहते हैं। ठीक है, इस मेजरमेंट को नेगेटिव एंगल कहते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए, यदि सपोज करो कि ये जो वैल्यू है वो 30 डिग्री है और ये जो वैल्यू है लेट्स से कि 45 डिग्री है, यदि दिया गया है, तो यहाँ पे यदि थीटा लिखना रहता तो हम इसे +30 डिग्री लिखते। क्यों? क्योंकि ये क्लॉकवाइज में मेजर किया गया है। लेकिन यदि इस एंगल को लिखना रहता तो यहाँ पे हम थीटा लिखते कि ये है -45 डिग्री। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्लॉकवाइज में, ये इस डायरेक्शन को हम क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज कहेंगे। तो ये क्लॉकवाइज में ये एंगल का मेजरमेंट हुआ है। तो एंगल का जो मेजरमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव या नेगेटिव जो एंगल है इसके बारे में आपको पता चल गया कि वो क्या होता है, कैसे होता है, कैसे मेजर करेंगे। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें हमें क्या बताना है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यदि सपोज करो कि आपने एक्सिस यहाँ पे दो चीज़ ले लिया, तो कुछ चीज़ें क्लियर हो गया कि हम हमेशा जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे 0 डिग्री को कंसीडर करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे कि 0 डिग्री है। ठीक है, और ऐसे बढ़ते यदि हम इस एक्सिस पे पहुँच गए तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा 90 डिग्री। यदि हम इस डायरेक्शन में ऐसे पहुँच रहे हैं ऐसे, तो क्या हो गया? 90 डिग्री होगा और प्लस में लिखेंगे। अब यदि फर्दर हमने आगे ऐसे बढ़ा दिया और इसी डायरेक्शन में ऐसा चल रहे हैं, तो यहाँ तक आते आते कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? फिर उसको आगे बढ़ाते गए और यहाँ पे पहुँच गए तो ये हो जाता है 270 डिग्री। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये सारे जो एक्सिस पे है और ऐसे बढ़ते यदि आगे यहीं पे पहुँच गए
तो हम कहेंगे कि इसको 360 डिग्री कह देंगे। इसका मतलब 360 डिग्री और 0 डिग्री बराबर है। अब यदि स्टिल आप जर्नी को कंटिन्यू करते हो और यहाँ पे आते हो, कहने का मतलब यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट था और आपने इसे कंटिन्यू करते 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 यहाँ पे आ गया, तो एक्चुअली अब जो इस एंगल को लिखोगे वो 360 डिग्री प्लस 90 डिग्री होगा। ठीक है, जो कितना हो जाएगा 0, 5, 4, 450 डिग्री हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि ये रोटेशन जितने बार आप करोगे वैसे एंगल आपका बढ़ता रहेगा। जरूरी नहीं कि 360 के बाद में रुक गया, या ऐसा भी कह सकते हो कि 360 के बाद में 450 यदि डिग्री दिया गया है तो उसका मतलब एक कंप्लीट रोटेशन के बाद में वो 90 डिग्री आगे और गया है। ठीक है, अब इसी में एक बात कहता हूँ, सपोज करो कि जो एंगल का मेजरमेंट था वो इस डायरेक्शन में आपने स्टार्ट किया होता, तो ये 0 था, तो इसको आपको -90 डिग्री लिखना पड़ता। तो यहाँ से एक चीज़ और आपको ये चीज़ पता चल गया कि -90 डिग्री और 270 डिग्री बराबर है, बस हमने सेंस ऑफ मेजरमेंट जो यहाँ पे है वो बदल दिया है। तो आप सोचो यदि इसको कंटिन्यू करते 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 हम यदि यहाँ पे पहुँचते तो क्या हो जाता, क्या हो जाता है, इसको हम क्या लिखते हैं -180 डिग्री, मतलब -180 डिग्री और +180 डिग्री दोनों बराबर है। फिर इसको और आगे यहाँ पे ले जाते तो ये क्या हो जाता -270 डिग्री। ठीक है, मतलब -270 डिग्री और 90 डिग्री बराबर है। फिर इसको हम आगे ले जाके यदि यहाँ पे लाते तो ये क्या हो जाता -360 डिग्री, मतलब -360 डिग्री, 360 डिग्री और 0 बराबर है। स्टिल अब इसको हम यदि आगे ले जाएं तो ये चीज़ अब क्या बन जाएगा, इस एंगल को क्या लिखेंगे, वही -450 डिग्री। क्लियर? तो ऐसे तो आपको सेंस ऑफ एंगल मेजरमेंट पता चल गया कि पॉजिटिव नेगेटिव कब लिखेंगे और कैसे 0 कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पे +30 डिग्री होगा, कहाँ पे -30 डिग्री होगा, कहाँ पे +90 होगा, कहाँ पे -90 होगा, और कैसे +90 और -270 बराबर है, ये सब चीज़ आपको पता चल गया। ठीक है, तो ये एंगल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, अब नेक्स्ट में हम आते हैं उस चीज़ पे जहाँ पे आपको 6 डिफरेंट ट्रिगोमेट्रिक जो टर्म्स है वो डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, तो अब उस पे हम आते हैं कि वो 6 डिफरेंट जो टर्म्स है ट्रिगोमेट्री में कैसे डिफाइन किए गए, वो राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू डिफाइन किए गए हैं। जैसे कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल यदि हम सपोज करो कि मानते हैं, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसे मानते हैं जहाँ पे ये सपोज 90 डिग्री है, लेट्स से कि ये थीटा है, लेट्स से कि ये बी है, ये पी है और ये एच है। तो इसका जो रेशियो है उसको मैथमेटिशियन ने पहले एक उसका सिंबॉलिक नेम दे दिया। जैसे यहाँ पे जो p/h एक रेशियो होता उसको नाम दे दिया कि इसको हम कहते हैं साइन थीटा। जब इस रेशियो को नाम देके आगे मैथमेटिक्स डेवलप हुआ तो देखा गया कि अरे यार ये तो बहुत बड़ा सेक्शन है मैथमेटिक्स का, ये तो बहुत बहुत ही ज़बरदस्त है। तो पहला चीज़ डिफाइन किया गया कि इस रेशियो को हम कह देंगे साइन थीटा। सिमिलरली दूसरा चीज़ यहाँ पे हो गया कि यदि b/h को हम क्या कहें तो उसको सिम्बॉलिकली लिख दिया कि इसको हम कहेंगे कॉस थीटा। फिर उसी तरह से थर्ड ऐसे बनाया कि ये p/b, देखना p/b, तो इसको उसने डिफाइन कर दिया tan थीटा। और 3 और चीज़ डिफाइन किए इसी के रेस्पेक्ट में। इसने कहा कि अच्छा चलो चलो कि h/p को हम क्या कहेंगे, यदि p/h को इतना कहते तो h/p को क्या कहें, तो उसने कहा कि कॉसेक थीटा कह दो। तो कॉसेक थीटा जस्ट उसका उल्टा हो गया, जो कि फोर्थ पैरामीटर कह सकते हो इस ट्रिगोनोमेट्री का है। फिफ्थ में इसी का उल्टा, जैसे h/b के उल्टा को, तो कॉस थीटा को उल्टा को हम कहते हैं सेक थीटा। फिर सिक्स्थ में हो गया इसका b/p, इसको हम कह सकते हैं कॉट थीटा। तो आप ऐसा कह सकते हो कि इसका मतलब कॉसेक थीटा इज नथिंग बट 1/sin थीटा। ठीक है, जस्ट 1/ इतना है, 1/cos थीटा। तो एक फॉर्मूला आपके पास में ऑटोमेटिक डिफिनीशन से ही आ गया, ठीक है, जो आप पढ़ते हो। और वो फॉर्मूला ये हो गया कि कॉसेक को जो हम कहेंगे वो 1/sin थीटा कहेंगे, सेक को जो कहेंगे 1/cos थीटा कहेंगे, और कॉट को जो कहेंगे 1/tan थीटा कहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता चल गया। अब जो चीज़ आपको जानना है
ठीक है, मेन जैसे आपको अक्सर साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री और इन सब चीज़ों के बारे में जानना रहता है, हम उस पे जाते हैं। ठीक है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया है, अब एक यूनिट सर्किल के अंदर में बनाते हैं, यूनिट सर्किल के अंदर में बनाते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान देना कि मैं क्या चीज़ रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ और वहाँ से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो सपोज करो कि हमारे पास में एक सर्किल है और सर्किल हम यहाँ पे ऐसा ले लेते हैं, जो खाली सर्किल हो ऐसा सर्किल ले लेते हैं, एक यूनिट सर्किल ले लेते हैं। और यूनिट सर्किल लेने से हमारा मकसद ये है कि वो यूनिट इसके सेंटर से पास करते हुए दो लाइन को हम लिख देते हैं। यूनिट सर्किल से मतलब हमारा ये है, ये इसको ध्यान देना कि यूनिट सर्किल से हमारा मतलब ये है कि सपोज करो कि यहाँ पे एक इन जनरल एक पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं, इन जनरल एक पॉइंट को उसी एक्सिस पे आया है और ये x है और ये y है। और यहाँ पे इन जनरल यदि इस कोऑर्डिनेट पे हमें पहुँचना है तो हमारे पास दो रास्ता हो सकता है कि हम कुछ x अमाउंट इधर गए, यहाँ से लेके यहाँ तक इस लेंथ में गए x अमाउंट और इस लेंथ में गए y अमाउंट, ऐसे परपेंडिकुलर ये गए y अमाउंट। तो इस पॉइंट P को रिप्रेजेंट किया जा सकता है y और x के थ्रू जो इसका कोऑर्डिनेट है। ठीक है, y और x के थ्रू जो इसका कोऑर्डिनेट है हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। अब मैंने यदि यूनिट सर्किल बोला है इसे, तो यदि मैं इसको मिलाऊं तो ऐसे यदि मिला दूं तो ये जो r होगा वो 1 होगा इन जनरल। ठीक है, अब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक चीज़ हमने वहाँ पे बनाया है यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। लेट से इसको यदि मैं कह देता हूँ थीटा, इसको कह देता हूँ थीटा। ठीक है, जिसको इस डायरेक्शन में ऐसे मेजर कर रहे हैं, इसको थीटा कह देता हूँ। ये ऑब्वियसली राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यदि राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे यदि मैं साइन थीटा डिफाइन करने की कोशिश करूँ, साइन थीटा डिफाइन करने की कोशिश करूँ तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा अभी हमने कहा था कि ये अपॉन ये होता है, तो इन जनरल y बाई आर हो जाएगा और यहाँ पे r 1 होने की वजह से y हो गया। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा x बाई आर, तो x बाई आर इन जनरल और यहाँ पे r 1 होने की वजह से ये x हो जाएगा। और एक ऑब्जर्वेशन जो प्रीवियस उसमें था और हम कर सकते हैं कि यदि मैं इन दोनों के बीच में रिलेशन देखने की कोशिश करूं, साइन थीटा ये और इसको, तो आप सोचो यदि इस रेशियो को और इस रेशियो को जस्ट डिवाइड कर दिया जाए, मतलब यदि p बाई एच को डिवाइड कर दिया जाए b बाई एच से, ठीक है, b बाई एच से, h से s कैंसिल हो जाएगा और ये p बाई b हो जाएगा। और ये पार्ट और ये पार्ट साइन थीटा और कॉस थीटा का वो था, तो इसका मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दोगे तो वही चीज़ टैन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो एक डेरिवेशन यहाँ पे हमारा ऐसे भी हो सकता था, तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया जैसे ये फॉर्मूला था। तो उसके अनुसार से यदि हम यहाँ पे आएँ तो आप बताओ यहाँ पे यदि मैं टैन थीटा लिखूँ तो टैन थीटा क्या हो जाएगा, दोनों का रेशियो मतलब y बाई एक्स। ठीक है, अब यदि मैं आपको बताऊं इसका मतलब कि ये जो है ये y कोऑर्डिनेट है ना, यदि हम कोऑर्डिनेट की बात करें तो y कोऑर्डिनेट है और ये x कोऑर्डिनेट है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा 10th में पढ़ चुके हो। ठीक है, कि साइन थीटा इज़ नथिंग बट y कोऑर्डिनेट और कॉस थीटा इज़ नथिंग बट x कोऑर्डिनेट। और ये आपको नहीं लगता कि यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम बात करें, दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम बात करें, तो इस क्वाड्रेंट में ये जो साइन थीटा हमने डिफाइन किया है ये भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है तो इसमें तो y पॉजिटिव होगा ही होगा, ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। और ऐसा होने की वजह से ये तीन जो पैरामीटर पॉजिटिव होगा, बाकी के तीन भी पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि कॉसेक थीटा इज नथिंग बट 1 बाई साइन थीटा, कॉस थीटा 1 सेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा 1 बाई टैन थीटा, वो पॉजिटिव होंगे। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी 6 हैं ऑल के ऑल जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे। ये एक ऑब्जर्वेशन आया
फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे आपने देखा कितने होंगे, कितने होंगे और वो कैसे होंगे वो आपको पता चल गया। ये सिर्फ इतना ही नहीं, ये यूनिट सर्किल आपको और भी चीज़ें सिखाएगा। जैसे सपोज करो कि मैं मानता हूँ आपको ये पता है कि इसका हमें स्क्वायर रूट का समेशन ऐसा होना चाहिए। मतलब यदि इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, इस चीज़ को समझना जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यदि इस ट्रायंगल को मैं कंसीडर किया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 होना चाहिए। अब यदि सपोज करो कि मैं ऐसे पॉइंट पे पहुँचता हूँ जहाँ पे x और y दोनों बराबर है, तो हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के जगह पे एक्स स्क्वायर बराबर 1 या 2x स्क्वायर बराबर 1, मतलब x बराबर 1/√2 कह सकते हैं। 4x = y। अब आप सोचो x बराबर √2 और y बराबर √2, यदि इस पे हम यहाँ पे इस सर्किल पॉइंट पे उस पॉइंट को देखने की कोशिश करें जहाँ पे 1/√2 है और 1/√2 है, और यहाँ पे ऐसे हमने ट्रायंगल बना लिया, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बराबर है, और आपको नहीं लगता कि ये बिल्कुल मिडिल में है? देखो ऐसा कब होगा, जैसे पूरा 90 है तो बिल्कुल मिडिल में, मतलब ये एंगल जो है वो 45 डिग्री है। यदि ये बिल्कुल मिडिल में हम रखें 45 डिग्री होगा। तो यहाँ से आपके पास में ऐसा नहीं लगता कि यदि मैं sin 45 लिखूँ ऐसा, तो वो 1/√2 होगा और cos 45 भी 1/√2 होगा कि नहीं? और दोनों का रेशियो मतलब tan 45 जो हो जाएगा, इतना बाई इतना करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे हमें पहले ही पता चल गया कि अच्छा sin 45 हमेशा 1/√2 होगा, cos 45 हमेशा, क्योंकि वो एक्सिस को बताता है। क्लियर? तो ऐसे करके हम और भी चीज़ निकाल सकते हैं जहाँ पे डिफरेंट एंगल का, मतलब sin 30, sin 45, sin 60 ऐसे उसका निकाल सकते हैं। क्लियर? अब यदि मैं अपने आप को सेकेंड क्वाड्रेंट में ले जाऊं, कहने का मतलब अपने आप को ले जाने का मतलब, यदि ये जो पॉइंट है वो पॉइंट इधर होता, यदि ये इधर होता तो सोचो क्या होता। यदि इधर ये पॉइंट होता तो हम कितना लिखते? तो सबसे पहले सपोज करो कि यहाँ पे होता तो मैं ये रेडियस लिखता, और जो एंगल आपने इस समय मेजर किया वो सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे आ गया। अब जो थीटा है वो यहाँ पे है। और यदि इस P को लिखने की मैं कोशिश करूं, तो एक एग्जाम्पल के लिए सपोज करो कि मैंने यहाँ पे x ऐसे लिया है कि ये जो पोर्शन है ये पोर्शन हमारा लेट्स से कि 1/2 है, और ये जो हाइट है ये लेट्स से कि √3/2 है। ये जो हाइट है √3/2 है, और ये तो 1 ही रहेगा क्योंकि रेडियस हमने ऐसे किया, तो r बराबर यहाँ पे 1 ही है। तो इस पॉइंट को क्या लिखेंगे? -1/2 n √3/2 ऐसा लिखेंगे। अब आपको पता है कि इन जनरल यहाँ पे x जो होगा वो नेगेटिव होगा और y जो होगा ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में ऊपर हाइट मेजर कर रहे हैं जो कि पॉजिटिव है, और इधर साइड में हम मेजर कर रहे हैं x को जो कि नेगेटिव है। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे यदि मैं इस क्वाड्रेंट में साइन थीटा लिखूँ जो कि y है, साइन थीटा लिखूँ जो कि y के बराबर है, और यहाँ पे y पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा। कॉस थीटा लिखूँ तो वो x है और x इसमें नेगेटिव आएगा, और चूंकि दोनों का रेशियो से हम tan थीटा निकालते हैं तो tan थीटा जो हो जाएगा वो y/x, मतलब पॉजिटिव बाई नेगेटिव, और पॉजिटिव बाई नेगेटिव तो नेगेटिव ही होता है, ये नेगेटिव होगा। मतलब इस केस में साइन पॉजिटिव होगा और बाकी सभी के सभी नेगेटिव हो जाएंगे। इसमें कौन सा पॉजिटिव होगा? सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा और बाकी सभी नेगेटिव होगा, है ना? हम कह सकते हैं कि ओनली साइन पॉजिटिव, और साइन पॉजिटिव होने से कॉसिक भी होगा, क्योंकि 1/पॉजिटिव, जैसे इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे? 1/sin थीटा यदि लिखते हैं जो कि कॉसेक थीटा है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, और बाकी सारे चीज़ नेगेटिव हो जाएंगे। क्लियर हो गया?
सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा। अब ये जो मैं ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ ये आपके फॉर्मूला डेरिवेशन जो आगे होगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचो यदि यही चीज़ थर्ड क्वाड्रेंट में आप आ जाते, यदि यही चीज़ एंगल को मेजर करते 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 आप थर्ड क्वाड्रेंट में यदि आ जाते, तो जैसे ही आप थर्ड क्वाड्रेंट में आते तो क्या होता, ये जो थीटा है, ये जो थीटा है, यहाँ पे यदि कोई पी पॉइंट मानते तो यहाँ पे x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, ये दोनों के दोनों नेगेटिव आता x और y दोनों नेगेटिव आता, ऐसा आता। तो आप सोचो यहाँ पे यदि मैं साइन थीटा आपको लिखने के लिए कहूँ तो क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर y जो कि नेगेटिव हो गया, और कॉस थीटा लिखने के लिए कहूँ तो क्या होगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, और इन दोनों के रेशियो से tan थीटा आप लिखोगे तो नेगेटिव बाई नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फिर इसके रिवर्स भी नेगेटिव होगा, इसका रिवर्स भी, मतलब 1 बाई कॉस थीटा सेक थीटा 1 बाई tan थीटा, ये अब कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी ऐसे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में यदि आपसे कोई कंक्लूड करने के लिए कहता है तो आप कहोगे tan पॉजिटिव। क्या कहोगे, tan पॉजिटिव, ओनली tan पॉजिटिव। और जैसे ओनली tan पॉजिटिव हो गया तो 1 बाई tan कॉट भी पॉजिटिव होगा। सिमिलरली यदि आपका ये जो एंगल है वो बढ़ते बढ़ते फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता, मतलब यहाँ से एंगल ऐसे बढ़ते 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 यहाँ पे थीटा हो जाता, तो आपको पता है कि इस पॉइंट को लिखने के लिए x को पॉजिटिव लिखना रहता लेकिन y को नेगेटिव लिखना रहता। ठीक है, तो अब यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में यदि हम बात करें, ये थर्ड क्वाड्रेंट था, सॉरी, ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट था। यदि फोर्थ क्वाड्रेंट पे हम बात करें, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो साइन थीटा को देखेंगे जो कि y है, नेगेटिव हो जाएगा। कॉस थीटा को देखें जो x है वो पॉजिटिव हो जाएगा। tan थीटा दोनों का रेशियो है तो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कॉस पॉजिटिव आ गया, ओनली कॉस पॉजिटिव। ठीक है, तो यदि हम देखेंगे तो इस जो ऑब्जर्वेशन है उसको शॉर्ट में याद करने की कोशिश करेंगे, उसको शॉर्ट में याद रखने की कोशिश करेंगे, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि फोर्थ में C पॉजिटिव, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव और इसमें tan पॉजिटिव। इसको हम CAST कास्ट रूल कह सकते हैं। ठीक है, कि अब आपको ये दिख गया कि किस क्वाड्रेंट में वो एंगल है, क्योंकि एंगल आप जो मेजर कर रहे हो कहाँ से मेजर कर रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट से मेजर करके आप लास्ट क्वाड्रेंट तक आ रहे हो, तो एंगल कहाँ पे है उसके अनुसार से आप ये बताने के लिए कैपेबल हो कि वहाँ पे साइन, tan, कॉस, इन सब चीज़ों का वैल्यू कितना होगा। क्लियर? ठीक है, क्लियर। अभी हम नेक्स्ट में चलते हैं कि अब हम कुछ चीज़ें ये जब जान गए तो मैं आपको कुछ ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा जान गए तो मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ बताता हूँ कि किस तरह से स्टैंडर्ड वैल्यू है। जैसे 45 डिग्री का मैं एंगल बताने की कोशिश किया था, तो उसी तरह से आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर एक जो 6 पैरामीटर आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है उस पे उसका वैल्यू के लिए। तो यदि मैं साइन थीटा की बात करूं जब थीटा 0 हो तो कितना होगा, तो 45 डिग्री के लिए आपने अभी देखा था कि 1/√2 होता है, और इवन कॉस थीटा भी यदि हम देखें 45 डिग्री के लिए तो 1/√2 होता है। ठीक है, तो इस तरह से 30 के लिए भी निकाला जा सकता था, बट हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। ठीक है, 0 पे ये 0 आता है, 30 डिग्री पे 1/2 आता है, 60 डिग्री पे √3/2 आता है और 90 डिग्री पे 1 आता है साइन का वैल्यू। कॉस का वैल्यू 0 पे 1 आता है, 30 डिग्री पे √3/2 आता है और यहाँ पे 1/2 आता है और ये 0 आता है। यदि ये आ गया तो आप tan थीटा को लिख सकते हो, क्योंकि tan थीटा जस्ट दोनों का रेशियो है, तो tan थीटा कॉस थीटा, तो 0/1 0 हो जाएगा, 1/2 अपॉन √3/2। ठीक है, इसको हम देखेंगे तो 1/√3 आ जाएगा, 1/√2 अपॉन 1/√2 1 आ जाएगा, √3/2 अपॉन 1/2 √3 आ जाएगा, 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये जो होगा ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप इसे याद रखें। ठीक है, दूसरा
अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यदि सपोज करो कि इसके अलावा कुछ एंगल आता है तो कैसे सॉल्व करोगे, क्या फॉर्मूला लगा के सॉल्व करोगे। ठीक है, तो एक मैं टेबल आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना कि यदि आपसे कोई चीज़ कहता है कि चलो मुझे साइन 30 डिग्री पता था, साइन 30 डिग्री पता था कि ये 1/2 होता है, तो साइन ऑफ -30 डिग्री कितना होगा। तो ये जो आंसर आता है माइनस ऑफ साइन 30 डिग्री के बराबर आता है और इसका वैल्यू -1/2 होगा। क्यों? क्योंकि ये -30 डिग्री का मतलब आप किस क्वाड्रेंट में पहुंच गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए, और फोर्थ में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इन जनरल एक फॉर्मूला है कि यदि आपको साइन ऑफ माइनस थीटा लिखना है तो दिस इज नथिंग बट माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब साइन -30 निकाल सकते हो, साइन -60 निकाल सकते हो, साइन -90 निकाल सकते हो, मतलब 90 तक जो भी टेबल मैंने अभी आपको बताया था इस टेबल को यूज करके साइन -0 तो वो साइन 0 के बराबर, साइन -30, साइन -45, साइन -60, साइन -90 उसका निकाल सकते हो। मतलब कंप्लीट रेंज ऑफ जो एंगल होगा जहाँ पे आपको वैल्यू चाहिए वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए अब कॉस माइनस थीटा यदि हम देखेंगे तो कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि माइनस थीटा का मतलब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में अपने आप को कंसीडर कर लिए माइनस थीटा, तो वहाँ पे कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होगा। टेन माइनस थीटा, अब इन दोनों के रेशियो है तो नेगेटिव हो जाएगा। मतलब यदि मैं कहता हूँ कि टेन ऑफ -45 डिग्री आपको लिखना है तो डेफिनेटली -10 45 के बराबर हो जाएगा, जो कि -1 के बराबर आंसर है। लेकिन यदि मैं कहता हूँ कि कॉस ऑफ -60 डिग्री का वैल्यू बताओ तो ये कॉस 60 डिग्री के बराबर ही हो जाएगा। और कॉस 60 कितना होता है, अभी पिछले टेबल से हम देखेंगे तो ये 1/2 होता है, तो 1/2 होने देते। तो ये आपको किस लिए यूज किया जाएगा आपको पता चल गया, ये फॉर्मूला किस लिए यूज किया जाएगा, माइनस थीटा का आंसर निकालने के लिए। ठीक है, तो इन जनरल हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब हम दूसरे पोर्शन पे चलते हैं। जैसे इसको प्रूफ भी किया जा सकता है, लेकिन हम प्रूफ में उतना ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि मैथमेटिक्स वाले को तो पढ़ना है, वहाँ तो मैं प्रूफ भी बताऊंगा जब डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन जो फिजिक्स में पढ़ना है उसके लिए आपको इतना जान के रखना पड़ेगा। अब कंसंट्रेट सेकेंड वाले फॉर्मूला पे करते हैं। जैसे साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है। कहने का मतलब सपोज करो कि कोई कह देता है कि साइन ऑफ, ठीक है, 90 -30 डिग्री क्या होगा, तो डेफिनेटली ये जो चीज़ होगा वो कॉस ऑफ 30 के बराबर होगा। देखो साइन यहाँ पे क्या आया था 60, ये होगा, और कॉस 30 दोनों बराबर होता है कि नहीं। साइन 60 होता है √3/2 और कॉस 30 √3/2, तो इसका मतलब ये वैलिड है। तो ये जनरल उसके लिए वैलिड है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होगा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर होगा। ठीक है, तो ये एक सेंस भी हम पकड़ के रखेंगे। पहला चीज़ कि 90 कहाँ पे होता है, ये होता है 90, यहाँ पे होता है 90 डिग्री। 90 माइनस थीटा देखेंगे तो हम कहाँ पे आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी पॉजिटिव है। देखो जो आंसर है वो पॉजिटिव है कि नहीं, पॉजिटिव है, क्लियर। तो सभी पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और साइन का कॉस बन गया है, कॉस का साइन बन गया है, और टैन का कॉट बन गया है। ठीक है, तो इन जनरल साइन 90 माइनस थीटा को क्या कहोगे आपको पता चल गया। ठीक है, तो 90 माइनस समथिंग को कोसाइन में बदल लोगे, क्लियर हो गया। तो ये फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, क्या अप्लाई करना पड़ेगा, आपको पता चल रहा है कि कैसे हम अप्लाई करेंगे, क्लियर। चलो अब हम नेक्स्ट इस पे चलते हैं जो ये फोर्थ नंबर पे है। यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा है जो कि प्लस कॉस थीटा के बराबर हो गया। अब सबसे पहले बात बताओ, जब 90 यहाँ पे है तो उसमें प्लस थीटा करोगे तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, है ना, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ठीक, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जब आप गए तो वहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे जैसे कॉस, यहाँ पे ऑल, यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। देखो साइन 90 प्लस थीटा का रिजल्ट यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन कॉस 90 प्लस थीटा का यहाँ पे नेगेटिव है, टेन 90 प्लस थीटा का क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो उसी तरह से साइन का कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस का साइन थीटा हो जाएगा, टेन का कॉट थीटा हो जाएगा, लेकिन ये प्लस माइनस जो है वो साइन आपको लगाना पड़ेगा।
तो साइन के केस में प्लस रह जाएगा, बाकी के केस में नेगेटिव आ जाएगा। ये फॉर्मूला भी आप लगा दोगे। जैसे अब मैं कहता हूँ, देखो ये कहाँ पे यूज कर सकते हो, जैसे आपसे कोई कहता है कि साइन ऑफ, लेट्स से, ठीक है, साइन ऑफ 120 डिग्री का आपको वैल्यू निकालना है कि कितना होगा। आप 120 डिग्री का नहीं जानते हैं, आप क्या कर सकते हैं, साइन ऑफ इसको 90 + 30 लिख सकते हैं। और आपको पता है कि साइन 90 + 30 है तो ये cos 30 के बराबर होगा, और cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो आंसर इज योर्स। ठीक है, तो वो ट्रिक है बाकी एंगल को भी निकालने का। उसी तरह से आपको cos यदि 120 पूछ देता तो क्या होता, cos 120 इज नथिंग बट cos ऑफ 90 + 30, और cos ऑफ 90 + 30 इज नथिंग बट माइनस ऑफ साइन 30, और माइनस ऑफ साइन 30 इज व्हाट, माइनस ऑफ साइन 30 1/2। तो ये -1/2 आंसर आया था। उसी तरह से tan के लिए निकाल देते। तो ये फॉर्मूला कहाँ पे यूज होगा वो भी आपको पता चल रहा है। सिमिलरली 180 के साथ में चीज़ों को देखा गया है कि यदि साइन ऑफ 180 - थीटा करे तो क्या आएगा, तो साइन थीटा के बराबर ही आ जाता है। कॉस ऑफ 180 - थीटा करे तो क्या आता है, माइनस कॉस थीटा के बराबर आता है। और tan ऑफ 180 - थीटा क्या होता है, -tan थीटा के बराबर होता है। तो एक तो पहला चीज़, जब 90 आया, जैसे देखो जब साइन ऑफ माइनस थीटा, जैसे 1 वाले क्वेश्चन को और फोर्थ वाले पार्ट को देखो, 1 और 4th वाले पार्ट को देखोगे तो साइन साइन ही रह गया, कॉस कॉस ही रह गया, tan tan ही रह गया। लेकिन जिस क्वाड्रेंट में था वो 4th क्वाड्रेंट में था, 4th में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पे पॉजिटिव है, बाकी दोनों का नेगेटिव है। क्लियर। अब 90 प्लस या माइनस थीटा रहता है तो साइन कॉस बन जाता है, कॉस साइन बन जाता है, tan कॉट बन जाता है, ऐसे ध्यान में रखना है। और 90 - थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। 90 + थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव, तो साइन 90 + थीटा का पॉजिटिव आया, अदरवाइज बाकी सब नेगेटिव आया। ठीक है, 180 - थीटा में साइन साइन ही रह जाएगा, पहला चीज़ कॉस कॉस ही रह जाएगा, और tan tan ही रह जाएगा। बस हमें क्या करना पड़ेगा, अब क्योंकि 180 यहाँ पे है, 180 यहाँ पे है, और माइनस थीटा करते हो तो सेकेंड क्वाड्रेंट पे यहाँ पे रहते हो, तो यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव है और बाकी सब नेगेटिव है। ठीक है, तो एक तरह से साइन 180 - थीटा साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, कॉस 180 - थीटा माइनस कॉस थीटा, और इतना। जैसे अब मैं कहूँ कि साइन ऑफ 180 डिग्री निकाल दो, साइन ऑफ 180 डिग्री निकाल दो, तो आपको पता है कि आप इसे क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ 180 - 0, और साइन ऑफ 180 - 0 है तो साइन का साइन रह जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ये पॉजिटिव भी रहेगा, साइन 0 के बराबर 0 होगा। यहीं पे आपसे कोई पूछता है कि कॉस ऑफ 180 डिग्री क्या होगा, तो ऑब्वियसली बात है कॉस ऑफ 180 - 0 होगा। कॉस ऑफ 180 - 0 मतलब क्या हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में हो गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में यदि है तो हम उसे क्या लिखेंगे, नेगेटिव ऑफ कॉस 0। कॉस 0 कितना होता है, 1 - 1 के बराबर हो गया। तो इस तरह से आपको 180 डिग्री के उसमें निकाल सकते हो। अब एक जस्ट मैं बात बताता हूँ, सपोज करो कि कोई कहता है कि कॉस ऑफ 160 या कॉस ऑफ 150 डिग्री को निकालो, तो आपको नहीं लगता कि आप इसे लिख सकते हैं कॉस ऑफ 180 - 30, तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब कॉस ऑफ 180 - 30, कॉस है तो कॉस रहेगा, कॉस 30 रहेगा। अब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव होगा, तो माइनस कॉस 30 है, तो आप कितना इसका आंसर होगा, माइनस ऑफ कॉस 30 मतलब √3/2 आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको दिख रहा होगा कि मैं इस टेबल के बाद में सीधे इस टेबल पे क्यों लाया हूँ। अदर देन ये जो 5 स्पेसिफाइड एंगल है जिसका आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा मालूम है, कुछ भी पूछता है तो आपको इस टेबल को कंसर्न करना पड़ेगा, कुछ भी पूछता है तो। ठीक है, अब उसी तरह से हमारा नेक्स्ट जो पोर्शन है वो इसका है कि 180 + थीटा रहे तो क्या रहे, तो 180 रहेगा तो साइन का साइन रह जाएगा, कॉस का कॉस रह जाएगा, tan का tan रह जाएगा, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, और प्लस थीटा रहेगा तो देखो आप थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, तो इसमें सिर्फ tan को छोड़ के बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो ये भी नेगेटिव बन गया और ये भी नेगेटिव बन गया और tan हो गया पॉजिटिव। ठीक है, तो
इसको माइनस साइन थीटा कहेंगे, इसको माइनस कॉस थीटा कहेंगे, इसको टैन थीटा कहेंगे, ठीक है। तो इसको भी यूज करके आप बना सकते हो, ठीक है। जैसे सपोज करो कि मैं कहता हूँ कॉस ऑफ 210 डिग्री बराबर व्हाट, क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो, कॉस ऑफ 180 प्लस 30 लिख सकते हो, क्योंकि 180 प्लस 30 210 हो जाएगा, है ना। अब आपको पता है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होगा और 180 है तो कॉस का कॉस ही रह जाता है, कॉस थीटा तो कॉस 30 हो जाएगा, माइनस ऑफ √3/2, आंसर इज हियर। तो इस तरह से आपको ये फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। सिमिलरली अब जस्ट मैं वहाँ पे ऐसे सिंपली बता देता हूँ कि साइन ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा, तो जैसे ही 270 आया मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ 90 जैसी आएगा तो वहाँ पे साइन कॉस बदल जाएगा, तो साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टैन का कॉट हो जाएगा। दूसरा चीज़ 270 माइनस थीटा इज नथिंग बट थर्ड क्वाड्रेंट, इसलिए ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा और सिर्फ ये पॉजिटिव होगा, टैन, सिर्फ टैन पॉजिटिव। सिमिलरली 270 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है तो साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टैन का कॉट हो जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस से पॉजिटिव होता है तो ये भी नेगेटिव हो गया और कॉस वाला पार्ट पॉजिटिव हो गया, देखो पॉजिटिव है, और टैन वाला पार्ट नेगेटिव हो गया, ठीक है। उसी तरह से 360 डिग्री माइनस थीटा हम करेंगे तो क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल आ गया, ये 360 में से थोड़ा सा घटाओगे तो पीछे ही आएगा। अब यहाँ पे 360 डिग्री इवन मल्टीपल ऑफ π/2 है, ठीक है, तो वहाँ पे साइन थीटा रह जाएगा, कॉस रह जाएगा, टैन रह जाएगा, बस वहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, तो साइन का भी नेगेटिव हो जाएगा, कॉस का पॉजिटिव और टैन का नेगेटिव। उसी तरह से 360 डिग्री प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो चूंकि ये इवन मल्टीपल ऑफ π/2 है तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, इतना मतलब इन जनरल 360 प्लस थीटा के बराबर ही हो गया, क्लियर। तो यहाँ पे ये टेबल आपको कहाँ हेल्प कर रहा है, मेरे ख्याल से वो चीज़ आपको पता चल गया। यदि पता चल गया तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपसे पूछता हूँ कि सपोज करो आपसे कोई पूछता है कि 10 और लेट से कि 135 पूछ देता है कि 135 डिग्री कितना होगा, तो आपको नज़र आएगा कि अच्छा ये पूछा है तो इसको tan ऑफ 90 प्लस 45 लिख सकते हैं, 90 प्लस 45। अब यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है तो पहला तो ये डेफिनेट है कि कॉट ऑफ 45 डिग्री होगा, अब प्लस माइनस डिसाइड करना है। 90 प्लस थीटा इज नथिंग बट सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है तो डेफिनेटली ये नेगेटिव होगा। और कॉट 45 माइनस 1 अपॉन इसको क्या कर सकते हैं, tan 45 1 है तो -1/1 मतलब -1 हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो कि ये कितना होगा, कैसे होगा। तो आपके लिए मैं एक छोटा सा SW देता हूँ जिसे आप बना लोगे। पहला, जैसे आप पूरे के पूरे 6 वो चीज़ निकालो या 5 निकालो, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू, यदि सपोज करो कि 150 डिग्री रहा तो आपको साइन ऑफ 150 भी बनाना है, कॉस ऑफ 150 भी बनाना है और टैन ऑफ 150 डिग्री भी बताना है कि कितना होगा, ठीक है। सिमिलरली थीटा 135 के लिए बताना है, ठीक है। सिमिलरली थीटा 120 डिग्री के लिए बताना है, सिमिलरली थीटा 300 डिग्री के लिए बताना है, ठीक है। साइन ऑफ मतलब साइन ऑफ 135, कॉस ऑफ 135, टैन ऑफ 135, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे साइन 120, ठीक है, कॉस 120 और टैन 120 के लिए बनाना है, और उसी तरह से साइन टैन कॉस 300 के लिए बनाना है। इसको आप कमेंट में आंसर लिख सकते हो या आप चाहो तो हमें वहाँ पे बता सकते हो, कहाँ पे, ग्रुप में, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट एक और कुछ फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अदर, जैसे सेम चीज़ निकालने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 90 डिग्री और 30 डिग्री 5 क्वांटिटी आपको 5 एंगल पे सब चीज़ मालूम था, और आपका विंग्स मैंने विंडो ओपन कर दिया कि अच्छा इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, ठीक है, इन कॉम्बिनेशन से जो भी चीज़ बनता है आप उसका आंसर बता सकते हो। अब कुछ फॉर्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री में और वो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होता है, अभी कमिंग उसमें रहेगा। जैसे
सपोज करो कि दो एंगल ए और बी है और आपसे कोई कहा कि साइन ऑफ ए प्लस बी का वैल्यू कितना होगा इन जनरल। ये 90 प्लस थीटा नहीं है, ये 180 प्लस थीटा नहीं है, यदि उसके अलावा दो कोई कॉम्बिनेशन बनता है। जैसे हो सकता है कि 30 प्लस जैसे ये वाला पार्ट 30 हो और ये 45 हो। आप इंडिविजुअल तो जानते थे, साइन 30 का वैल्यू जानते हो, साइन 45 का वैल्यू जानते हो, लेकिन यदि इसको हम देखें तो दिस इज़ नथिंग बट 75। साइन 75 का बनाओगे तो उधर जो मैंने ये टेबल बताया था इसके किसी कॉम्बिनेशन में वो नहीं आएगा 75। तो अब वैसे कंडीशन में क्या करें, वैसे कंडीशन में ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इन जनरल साइन ए प्लस बी जो होता है वो हो जाता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये हो जाता है। तो आपको नहीं लगता कि कोई यदि यहाँ से हमें साइन 75 पूछ दिया तो हम उसको लिख सकते हैं कि दिस इज़ नथिंग बट साइन 30 प्लस 45। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं साइन 30 कॉस 45 प्लस कॉस 30 साइन 45। साइन 30 1/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 30 √3/2, साइन 45 1/√2। ये क्या हो जाएगा 1/2√2 प्लस √3/2√2, मतलब √3 प्लस 1/2√2। ये आंसर होगा। अब ये कैसे निकालते साइन 75 का, तो वहाँ पे आपको ये कॉम्बिनेशन बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया साइन ए प्लस बी का। तो मन में ऐसे आना शुरू हो गया होगा कि अच्छा सर ऐसा है तो कॉस ए प्लस बी को इन जनरल हम कैसे लिख सकते हैं, समझ में आया। तो कॉस ए प्लस बी यदि आप लिखोगे तो ये हो जाता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये हो जाता है। तो कॉस ए प्लस बी जो होगा वो आपके पास में इतना हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से यदि हम इसको डिवाइड करके और रीअरेंज करके सब चीज़ बनाएं तो हमारे पास tan का भी फॉर्मूला आ सकता है। और tan a प्लस बी जो होता है, tan a प्लस बी यदि हम बनाए तो वो हो जाता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में tan a प्लस बी का फॉर्मूला आ जाता है। अब इससे हम एडिशनल भी चीज़ों को डिराइव कर सकते हैं, लेकिन दूसरा सेट इसी में हमें बताने का एक और चीज़ है कि यदि ये चीज़ a प्लस बी ना हो के साइन ऑफ a माइनस बी पूछता तो क्या होता। तो साइन a माइनस बी यदि पूछता है तो यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस हो जाता है, बाकी से सब सेम होता है। तो साइन a कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। उसी तरह से कॉस यदि a माइनस बी का यदि पूछता है कोई आपसे तो ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। और उसी तरह से tan के लिए भी पूछ सकता है, tan a माइनस बी इजिकल टू। अब कहाँ पे कॉम्बिनेशन, जैसे सपोज करो कि साइन 15 डिग्री मैं आपसे पूछता हूँ, साइन 15 डिग्री आपसे पूछता हूँ, तो आपके पास एक उपाय है कि साइन को 45 माइनस 30 कर देते हैं, आंसर मिल जाएगा ये फार्मूला लगा के, क्योंकि इंडिविजुअल 45 पे और 30 पे आपको पता है। ठीक है, जैसे ये हमने निकाला तो tan a माइनस बी जो हो जाएगा वो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस यहाँ पे नीचे हो जाएगा tan a इंटू tan b। ठीक है, तो ये फॉर्मूला सेट आपका दूसरा ऐसे बन गया। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला हम बना सकते हैं, जैसे तीसरा सेट ऑफ फॉर्मूला हम यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे सोचो यदि साइन a प्लस बी है और यहाँ पे साइन a माइनस बी है, यदि इन दोनों को मैं जस्ट ऐड करूँ तो क्या मिलेगा। आपको नहीं लगता कि ये पहला टर्म सेम है लेकिन ये प्लस में है और ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब यदि मैं ऐसा करूँ साइन ऑफ, ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ऐसा कर सकते हो, देखो अभी चलो इसको पहले बना लेते हैं। इन दोनों को करोगे तो सिंपली 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस बी बन जाएगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन
और ये वाला पोर्शन माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसको ऐड करके बना सकते हो। तो ये सिंपली हमने ये वाले और ये वाले को ऐड करके बना दिया। तो उसी तरह से आपके पास बाकी फार्मूला भी आपको डिराइव करने का मन कर रहा होगा, ठीक है, आप कर सकते हैं वैसे देख देख के। याद आपको सिर्फ ये रखना है। क्यों रखना है मैं आपको बता दूंगा। ये चीज़ आप खुद ही आ जाएगा, ये खुद ही आ जाएगा, तो उस पर मैं आऊँगा, ठीक है। हमेशा याद कम से कम चीज़ें करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद करके मतलब कि अंडरस्टैंड करके रखना चाहिए। आप सपोज करो कि a प्लस बी तो निकाल दिया, यदि इसको इसमें माइनस कर देते तो क्या होता। यदि साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी कर देते तो क्या होता। तो आप देखो इसमें से यदि ये वाले पार्ट में से इसको माइनस करेंगे तो ये पहला पार्ट कॉमन है, ये कैंसिल हो जाएगा और इतना माइनस ऑफ माइनस प्लस में आ जाएगा। तो ये 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, कॉस ए साइन बी। सिमिलरली इसको और इसको देखते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी और प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी यदि करें तो क्या होगा। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी और कॉस ऑफ ए माइनस बी करेंगे तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ठीक है, और ये दोनों माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा, 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए कॉस बी, 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए कॉस बी, ठीक है। यहाँ पे कॉस बी होगा, क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली आप इसको माइनस में भी कर सकते हो। कॉस ऑफ ए प्लस बी को माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए माइनस बी करोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये पहला पार्ट खत्म हो जाएगा और इसमें माइनस बच जाएगा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। अब 2 और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन होते हैं, ठीक है, डिराइव करते हैं। सपोज करो कि यहाँ पे मैं a और b को बराबर कर दूँ, यदि a बराबर b हो जाए इफ़, तो आपको नहीं लगता कि साइन ऑफ जो 2 टाइम्स ऑफ a होगा, मतलब a प्लस a जो होगा उसको हम साइन a और कॉस a साइन a, मतलब 2 टाइम्स ऑफ साइन a कॉस a कह सकते हैं। ये फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। यदि उसी तरह से इसमें हम यदि a और b को बराबर करें तो कॉस ऑफ 2a जो हो जाएगा वो इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला हो जाता है। इस दोनों को देखेंगे और इसमें यदि हम बराबर कर दे तो क्या हो जाएगा, tan 2a बराबर 2 टाइम्स ऑफ tan a अपॉन, देखो tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a, वो tan 2a आ गया। तो एक फॉर्मूला डिराइव यहाँ से हो सकता है। अब मैं यदि आपको कहूँ कि ये सब चीज़ यदि आप ये तीनों याद कर लीजिए, ये और ये याद करें तो बाकी चीज़ बन जाएगा। जैसे देखो साइन ए प्लस बी यदि आपको याद है तो साइन ए माइनस बी कैसे निकालोगे, बी को जहाँ जहाँ बी है माइनस बी पुट करना है। तो देखो यहाँ पे माइनस बी पुट करोगे तो साइन ऑफ ए ऐसे ही रह गया, लेकिन b के जगह पे माइनस बी पुट करना था। तो आपको पता है कि कॉस थीटा और कॉस माइनस थीटा बराबर होता है, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस टेबल में एक टेबल था, इस टेबल में बता चुका हूँ आपको। यहाँ पे देखो कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा के बराबर होता है। तो उस वजह से आप इसको कर सकते हो कि ये चीज़ आपको पता चल जाएगा आराम से कि यहाँ पे ये पॉजिटिव ही था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कॉस ऑफ ए तो ठीक था, लेकिन साइन ऑफ माइनस बी करेंगे तो माइनस आ जाएगा, इसलिए वही माइनस बाहर आ गया। तो सिमिलरली आप यहाँ पे भी माइनस पुट करके आप उसी फॉर्मूला से आ जाओगे। जब वो यहाँ से ये ड्रॉ किए, इन तीनों से सिंपल ये तीनों लाने के लिए आपने b के जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया माइनस बी, तो और इन दोनों से ये ला दिया तो आंसर आपके पास मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये जानकारी हो गई कि कहाँ से हम ये करेंगे, ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। अब यदि सपोज़ करो कि मुझे एक और चीज़ यहाँ पे लिखना रहा, ठीक है। एक और फार्मूला होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, उसको एक बार हम देख लेते हैं।
और उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे। जैसे यदि एक गिवन ट्रायंगल था, ठीक है, इसको बी कह दिया, इसको पी कह दिया और इसको आपने एच कह दिया, और यदि ये थीटा है तो आपने यहाँ पे साइन थीटा को जो बताया था वो p बाई एच बताया था, और कॉस थीटा को जो बताया था वो b बाई एच कहा था। अब इन दोनों से एक और फॉर्मूला डिराइव हो सकता है। यदि मैं साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखता हूँ तो इसका मतलब पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर लिख रहा हूँ, और इसको हम एच स्क्वायर ऐसे कर दें तो ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो गया। और आपको पता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये दोनों कैंसिल होके ये 1 बन जाएंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। सिमिलर वे में यदि कुछ प्रूफ करने की कोशिश करोगे तो आपके पास एक और चीज़ आएगा। यदि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा रखोगे तो भी 1 आएगा, और यदि आप कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा करोगे तो भी 1 आ जाएगा। इसको आप प्रूफ कर सकते हो इसी के अनुसार से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया। अब एक और जो इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कई बार आपका यूटिलाइज होगा, उसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे आपने कॉस, सबसे पहले रिमाइंड में जब कराओ, कॉस ऑफ ए प्लस बी जो था, वो क्या था? वो था कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी था। तो यदि मैं यहाँ पे a बराबर b पुट कर देता हूँ तो यहाँ पे कॉस ऑफ 2a हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ a इंटू कॉस ऑफ a मतलब कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ से दो फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं। देखो, यदि मैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दूँ, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, और माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये चीज़ हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और यदि मैं इसको कॉस को ना बदल के साइन को बदलता तो इसी चीज़ को लिख सकते थे कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए मतलब 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। इसको हम दूसरा लिख सकते थे ऐसा, तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, इतना हम लिख सकते हैं, ठीक है। किसको? कॉस 2a को। तो ये जो फॉर्मूला का जो सेट मिला है ना, ये बहुत कई जगह पे 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए या 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, इसको खूब बहुत जगह पे यूज किया जाएगा, इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा, सम टाइम क्या हो जाएगा, आप चाहो तो इन दो फॉर्मूला से एक और चीज़ डिराइव कर सकते हो कि यदि मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर ए लिखा, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इधर साइड में आके, तो ये 1 माइनस कॉस 2a हो जाएगा, ठीक है, और अपॉन 2 कर देंगे। उसी तरह से यदि मैं इन दोनों को लूँ तो क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉस 2a बाई 2। ये जो होगा आपस में, मतलब ये जो चैप्टर मैंने ये जो आपको ये पढ़ाया, ये लगभग कई बार आएगा, ठीक है, कई बार आएगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप बना के रखिएगा। इसके साथ एक और एडिशनल आपको चीज़ याद रखना है, वो ये याद रखना है, कहीं कहीं पे यूज हो जाएगा फॉर्मूला में, वो ये कि यदि कोई ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, यदि कोई ट्रायंगल गिवन है और सपोज करो कि यहाँ पे ये एंगल भी गिवन है आपको पास में, ये अल्फ़ा है, और सपोज करो कि ये बीटा है और ये गामा है, और ये आपके पास में अल्फ़ा के सामने जो है वो ए है, बीटा के सामने जो है वो बी है, और गामा के सामने जो है वो सी है। तो एक रिलेशन होल्ड करता है, वो होता है ए अपॉन साइन अल्फ़ा, बी अपॉन साइन बीटा और सी अपॉन साइन गामा, ये बराबर होता है। ये कहीं कहीं बीच न्यूमेरिकल में मैं यूज करूँगा।
दूसरा जो एक और फॉर्मूला बता रहा हूँ वो थोड़ा सा अभी ध्यान में रखना है, बाद में जब वेक्टर पढ़ाऊँगा तो ऑटोमेटिक आपके पास में ध्यान में आ जाएगा कि कोई भी जनरल ट्रायंगल है और यदि ये थीटा है और ये ए है, यदि ये बी है और यदि ये सी है, तो हम यहाँ पे सी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी कॉस थीटा। ये जनरल ट्रायंगल के लिए दोनों वैलिड है। अभी तक जो भी चीज़ हम देख रहे थे पीछे के पोर्शन में वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए था, ये जनरल ट्रायंगल के लिए होगा। तो यदि आपको इतना चीज़ ध्यान में है तो आगे बहुत आसान हो जाएगा चीज़ों को पढ़ना, ठीक है। तो ये ट्रिगोमेट्री का पार्ट था जिसमें जो जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे वो बना के लाना है, कमेंट्स में रखना है, या आप उसको क्या करो कमेंट्स में लिख दो, नहीं तो ग्रुप में लिख दो। एक SW और मैं दे देता हूँ, जैसे थीटा यदि 15 डिग्री हो तब, थीटा यदि 75 डिग्री हो तब, थीटा यदि 105 डिग्री हो तब, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन 15 भी निकालना है, कॉस 15 डिग्री भी निकालना है और tan 15 डिग्री भी निकालना है। सिमिलरली यहाँ पर भी साइन 75, कॉस 75 और tan 75, सिमिलरली साइन 105 और कॉस 105 और tan 105, ठीक है, ये निकालना है। और एक असाइनमेंट आपको ग्रुप में आना पड़ेगा, मैं एक पूरा के पूरा असाइनमेंट आपको दूंगा और उस असाइनमेंट से यदि आप उस असाइनमेंट को बना लेते हो तो पूरा जो ये पोर्शन है, जो आने वाला पोर्शन है, वहाँ पे आपको हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो ये असाइनमेंट यहाँ पे मैं आपको शो करने के लिए दिखा देता हूँ, लेकिन इसका PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगा। तो ये इतने सारे क्वेश्चंस है, जो जो मैंने सिखाया है लगभग इसमें सारा चीज़ शामिल है, ठीक है। इसका आंसर की भी दिया हुआ है और ये बना लोगे तो ये पूरा के पूरा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका डिस्कशन, इसका आंसर, ये सारा चीज़ जो व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है उस पर होगा, डिस्क्रिप्शन में रहता है। जो नए बच्चे ज्वाइन किए हैं वो डिस्क्रिप्शन में देख के उसको ज्वाइन कर ले, और नहीं तो जो पुराने बच्चे हैं वो कुछ तो जुड़े हुए हैं व्हाट्सअप पे, वो जुड़ जाए, वहाँ पे मैं ये सारा चीज़ को रखूँगा, ठीक है। उसका लिंक और व्हाट्सअप नंबर, व्हाट्सअप के ग्रुप का लिंक और व्हाट्सअप नंबर दोनों चीज़ मैं दे रहा हूँ, ठीक है। और जितने भी नए बच्चे हैं उससे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि चूँकि ये पूरा के पूरा जो लेक्चर है उसे बनाने में अच्छा खासा मेहनत, टाइम मेरा और मेरी टीम दोनों का लगता है, तो इसको यदि आप स्प्रेड करें थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू फेसबुक और थ्रू आपका जो सोशल मीडिया है उसके थ्रू इसको शेयर करें, इसको लाइक करें, इसमें कमेंट्स करें, बहुत सारी चीज़ करें, तो हमारा क्या होगा कि मुझे एनर्जी मिलता रहेगा और बनाने के लिए, और डेली ये अपलोड होता रहेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।